सर पर टोकरी के नीचे कपड़े की कुंडली रखी होती है, उसका क्या इस्तेमाल होता है। तमाम का आपको आंसर सेम ही मिलेगा। नीचे वाला और एक क्वेश्चन है, वी कैन नॉट स्टैंड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाउ देन कैन वी स्लिप ऑन अ प्लेस फॉर 8 एंड ऑड आवर्स। और इस एक ही जगह पर 8 घंटे या कई घंटे हम कैसे सो सकते हैं, जबकि हम एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक। आपको अगर हम क्लास में, आपका वेट तो बैठने पर भी, खड़े रहने पर भी, सोने पर भी उतना ही होगा, लेकिन आपको खड़े रहने की सज़ा मिली तो आप थोड़ी देर के बाद बोलते हैं बाजी हम आइंदा नहीं करते, हमको बिठा दो। आप आराम से बैठ सकते हो कितने भी घंटे, लेट सकते हो और आराम से। बैठने में भी आपको थोड़ी देर के बाद 6 घंटे 8 घंटे के बाद पीठ में या पैरों में तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन आप रात में सोते हैं 8-8 9-9 घंटे, तो उतने ही वेट के साथ आप खड़े नहीं रह सकते, जबकि आप बैठ और लेट सकते हो आराम से। ऐसा क्यों? और एक है, फॉर स्काइंग ऑन आइस वाई आर लॉन्ग फ्लैट स्काई यूज्ड, यानी बर्फ़ पर फिसलने के लिए चौड़े तख्तों का इस्तेमाल। आपने देखा होगा ना, चौड़े तख्ते होते हैं, उसके ऊपर खड़े रह के बैलेंस करके दोनों हाथ में डंडे या किसी उसके लकड़ी के सहारे से उसके ऊपर फिसला जा सकता है। लेकिन अगर वहीं कम चौड़े तख्ते हों तो फिसल कर या उलट कर गिरने का डर होता है। एक और एग्जांपल्स लड़कियों के लिए मैं दे सकती हूँ कि हम जो हील्स इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए, तो जो बॉक्स हील होती है, यानी जो चौड़ी हील होती है नीचे की, उस पर चलना ज़्यादा आसान होता है बमुकाबले पेंसिल हील के, है ना, पैर मुड़ सकता है। तो यही कुछ क्वेश्चंस हैं तो जो आपको ये बात बता सकते हैं कि रिलेशन ऑफ प्रेशर विद फोर्स अप्लाइड एंड एरिया और एरिया ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स, है ना, इसके बीच में। तो आपको इसी के सहारे से इन तीनों सवालात के जवाबात ढूंढने हैं। अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो मैं आपको इसके जवाबात फिर बाद में नेक्स्ट सेशन में दूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माए का दबाव यानी प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। और एक एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, जो कि है, अब यहाँ पर इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। यहाँ पर एक इंसान को एक दीवार में बारीक सा नेल या कीला ठोकता हुआ बताया गया है, और ये कीला हथौड़े से ठोकने पर, हैमरिंग करने पर आधा अंदर भी चला गया है दीवार के अंदर। जबकि एक अपोजिट केस में यहाँ पर एक चौड़े मुंह वाला एक बॉटल टाइप लिया गया, उसको ठोकने की कोशिश की जा रही है और वो अंदर की तरफ नहीं धंस रहा। तो ऐसा क्यों हुआ? ये इसका भी जवाब है कि ये जो पिन है या जो ये नेल या ये कील है, तो इसका जो नीचे का जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो एरिया, उसका रकबा ज़्यादा है, और जिसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो नोकीला सिरा है, जिसकी वजह से प्रेशर का जो लगाई गई फोर्स का इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो अंदर की तरफ धंस गया है। यहाँ पर आप जिस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पर ठोक रहे हैं, उसका एरिया कम है, और जिसको अंदर की तरफ भेजा जा रहा है उसका एरिया ज़्यादा है, इसलिए वो अंदर की तरफ नहीं जा रहा। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब दीवार में या किसी सतह में कील ठोका जाता है तो ब्लंट जो नेल होते हैं या जिनका सिरा मोटा होता है वो आसानी से धंसता नहीं है, और जो शार्प एज वाला जो होता है वो आसानी से दीवारों में धंस जाता है। तो वहाँ पर रकबा ज़्यादा मानी रखता है। अब बात करते हैं माए के दबाव की। प्रेशर ऑफ लिक्विड्स एट एनी लेवल द लिक्विड प्रेशर इज़ द सेम, यानी एक ही सतह पर माए का दबाव मसावी होता है। हर हिस्से पर माया, यानी जिस भी आप बर्तन में डालोगे उसके कंटेनर्स की वॉल्स के ऊपर उसका प्रेशर बराबर पड़ेगा। एंड ऑल्सो द प्रेशर इंक्रीजेज एज द डेप्थ ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज, यानी माए के प्रेशर के बारे में दो बातें हैं। एक तो किसी भी सतह में उसको किसी भी जगह पर, हर जगह पर, हर लेवल पर उसका ये एट एनी लेवल या उसका प्रेशर मसावी रहता है चारों तरफ से। और दूसरा है कि जैसे डेप्थ में, यानी अगर आप
नीचे की तरफ जाएं उस वेसल के, तो आपको गहराई के साथ दबाव बढ़ता हुआ नज़र आएगा। उसके हम एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर। पहले तो ये प्रेशर ऑफ लिक्विड, क्या करना है, एक बॉटल को नीचे से, या आपका कोई वेसल है जो कि नल वाला या टूटी वाला है, तो उसकी टूटी में आपको एक गुब्बारा लगा देना है और वेसल को बंद कर देना है और उस टूटी को चालू करना है या उस पाइप से पानी को आने देना है। तो क्या होगा, वो गुब्बारा चारों तरफ मसावी तौर पर फूलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो पानी है वो उस गुब्बारे में चारों तरफ मसावी तौर पर भरेगा, जिसकी वजह से उस गुब्बारे की अंदरूनी दीवारों पर पड़ने वाला दबाव हर तरफ से एक सा पड़ेगा। इसलिए वो क्या होगा, चारों तरफ से एक सा मकदार में या एक सा हालत में बढ़ना या फूलना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या प्रूव करता है कि लिक्विड एक्सर्ट्स सेम प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स, है ना। और दूसरा है प्रेशर इंक्रीजेस विद द डेप्थ, यानी इसका जो दबाव है वो जैसे जैसे उसकी गहराई बढ़ेगी उससे वैसे वैसे वो बढ़ेगा। अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम कि यहाँ पर आपके पास एक प्लास्टिक का, आपने एक बीकर या बॉटल, आप कुछ भी ले सकते हो, आपको उसके ऊपर एक लाइन से 3 सुराख करना है, सबसे ऊपर एक, दरमियान में एक और नीचे, और उस वेसल में आपको पानी भरना शुरू करना है। तो आप देखेंगे तीनों भी जो है होल्स में से पानी निकलना शुरू होगा, लेकिन जो पानी के जो उसकी जो धार है, जो पानी की जो आपको वो पानी निकलना शुरू होगा, उसमें जो प्रेशर में आपको जो सबसे ऊपर वाला सुराख है उसका प्रेशर आपको कम नज़र आएगा। उस कैसे पहचाने आपने कि पानी बहुत करीब में गिर रहा है, और दूसरे वाले में उससे थोड़ा ज़्यादा है, और सबसे नीचे वाले में पानी बहुत जो है प्रेशर के साथ आ रहा है, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। समझ में आई बात। यानी पानी ऊपरी सतह का जो पानी है उसकी वजह से पड़ने वाला दबाव कम है, दरमियान में थोड़ा बढ़ गया है, और सबसे नीचे सबसे ज़्यादा प्रेशर है। तो इससे हम 2 बातें कर सकते हैं लिक्विड के प्रेशर के बारे में। पहली ये कि किसी भी लेवल पर चारों तरफ से हर साइड से लिक्विड का प्रेशर सेम होता है, मसावी होता है। और दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे गहराई में जाते हैं वो दबाव बढ़ता जाता है। समझ में आई बात। उसके बाद हम लास्ट में देखते हैं, यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल जो आपकी किताब में दी गई है, वो बॉटल का एग्जाम्पल लेकर हमने यहाँ देखा है। अब हम देखेंगे गैस का दबाव, प्रेशर ऑफ गैस। इफ़ अ बलून इज इन्फ्लेटेड बाय फिलिंग एयर बाय माउथ, it inflates on all sides. It is realized that, like a liquid, gas also exerts pressure on the wall of the container in which it is enclosed. यानी हम अब यहाँ पर एक्टिविटी हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और बचपन में तो सभी ने किया है, या आजकल तो बर्थडेज़ वगैरह मनाते वक्त भी हम बलून्स को फुलाते हैं। तो जब आप बलून को फुलाते हैं या उसमें हवा भरते हैं तो आप देखते हैं कि वो हर सिम्टम में मसावी फूलता है। तो इससे ये समझ में आता है कि माय यानी लिक्विड्स की तरह गैस भी, वो जिस भी बर्तन में बंद होता है उसकी दीवारों पर वो मसावी दबाव डालता है, हर तरफ से मसावी दबाव। इसलिए गैस और लिक्विड के ये प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से उनको कंबाइनली एक कॉमन नेम से जाना जाता है, उसे फ्लूइड यानी सयाल, बहने वाले मादे। गैस भी बहती है और लिक्विड भी, इसलिए उनको फ्लूइड्स कहा जाता है, सयाल। ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस हैव अ कॉमन नेम दैट इज़ फ्लूइड, इनको सयाल कहा जाता है। बर्तन में बंद महदूद कमियत के सयाल का दबाव अंदरूनी तौर पर हर सिमत में मसावी तौर पर अमल करता है। किसी भी एक क्लोज कंटेनर में जो गैस होती है उसको अगर आप भर दें, या माया होता है उसको अगर आप भर दें, तो वो अपने कंटेनर की दीवारों पर हर तरफ से, हर सिम से मसावी तौर पर अमल करता है। समझ में आई बात। उस यानी यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं। और इस तरीके से हमारा ये हिस्सा भी प्रेशर हमने यहाँ पर ख़त्म किया या हमने समझ लिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इन 2 वीडियोस के थ्रू। तो फिर आप जो है इसको किताब में और एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस के साथ इसको दिया गया है, तो आप अच्छे से पढ़कर उन एक्टिविटीज़ को सॉल्व करके इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट्स आपके पास आते हैं दिमाग में तो मेरे पर्सनल नंबर पर आप मुझे
क्वेश्चन कर सकते हो। आपके हर डाउट का, प्रॉब्लम का सल्यूशन इंशाअल्लाह मैं देने की कोशिश करूँगी। और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।